नमस्कार छात्रों। आज हम पढ़ने वाले हैं रस खान के सवैया कवि रस खान और ये है फर्स्ट पीयूसी। कविता पढ़ने से पहले आइए हम रस खान का एक संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं। रस खान एक कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। उनका जन्म 1548 के आसपास दिल्ली में हुआ था। उनकी मृत्यु सन 1628 के लगभग मानी जाती है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। कवि रस खान भक्ति काल की रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इतिहास में रस खान को रस की खान कहा गया है। इनके काव्य में भक्ति व श्रृंगार रस दोनों की प्रधानता मिलती है। रस खान कृष्ण भक्त हैं और उनके सगुण और निर्गुण निराकार दोनों के प्रति श्रद्धावंत हैं। उनके काव्य में श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति भावना अथवा प्रेम है वह अत्यंत दुर्लभ है। वह अपनी रचनाओं में कृष्ण को प्रेम करते हैं और निरंतर उनके रूप सौंदर्य, राधा कृष्ण प्रेम, गोपी कृष्णा प्रेम, उनकी बांसुरी, उनके कुंडल, उनके नेत्रों का वर्णन करने में मग्न में रहते हैं। सुजान रस खान एवं प्रेम वाटिका उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उनकी रचनाओं का संग्रह रस खान रचनावली में मिलता है। कृष्ण भक्ति कवियों में इनका स्थान प्रमुख है। इन्होंने ब्रज भाषा का काफी सरस और मनोरम प्रयोग किया है, जिसमें कहीं भी कोई शब्दाडंबर नहीं है, मतलब शब्दों का कोई दिखावा नहीं है। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान रस खान और प्रेम वाटिका। प्रस्तुत पद में रस खान हर स्थिति में ब्रज में ही जन्म लेना चाहते हैं। आपने अपना संबंध उसी से जोड़ने की इच्छा प्रकट की है जिनसे कृष्ण का संबंध रहा है। दूसरे पद में गोपी अपनी सखी से कहती है कि कृष्ण मेरा प्रिय है और उसे प्राप्त करने के लिए तेरे कहने पर सारा मैं स्वांग भी भर लूंगी, यानी कि नाटक भी मैं कर लूंगी। रस खान के सवैये का मूल भाव है, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम की डारन। रस खान ने भगवान के समक्ष अपनी यह अभिलाषा व्यक्त की है कि अगले जन्म में उन्हें जिस भी रूप में जन्म लेना पड़े, लेकिन वह ब्रज की धरती पर, ब्रज की माटी में ही जन्म लेना चाहते हैं। इस छंद में रस खान ने अपनी अटूट और अगाध कृष्ण भक्ति का परिचय दिया है। कवि रस खान की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य श्रद्धा है। वे हर हाल में कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं, उनके नज़दीक रहना चाहते हैं। इसके लिए वे उन वस्तुओं की अभिलाषा करते हैं जिन संबंध कृष्ण से रहा है। मानुस हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बसु, मेरो चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत पूरन धारन। जो खग हो बसेरो करो, मिले कालंदी कुल कदम की डारन। इसका भावार्थ है कि इन पंक्तियों में रस खान कहते हैं कि मैं हर जन्म में ब्रज में ही जन्म लेना चाहता हूँ, चाहे कोई भी जन्म मिले, और मैं ब्रज से किसी न किसी, ब्रज की माटी से किसी न किसी तरह से मैं जुड़े रहना चाहता हूँ। और ये रस खान जी अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। वे कहते हैं कि मैं यदि अगले जन्म में मनुष्य बनकर आऊँ तो ब्रज के गोकुल गांव में ग्वाला बनकर आऊँ, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है कि मतलब मैं क्या बनूं। और यदि मैं पशु बनूं तो नंद बाबा की गौवों के बीच में कोई गाय बन जाऊं। यदि पत्थर बनूं तो वही गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा के लिए अपने हाथों पे उठाया था। यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं तो कालिंदी नदी, जिसे कि पहले यमुना नदी कहते थे, कालिंदी नदी के किनारे रहने वाले, कदम वृक्ष की डालियों पर रहने वाले पक्षियों पर मेरा बसेरा हो। तात्पर्य यह है कि रस खान को ब्रजभूमि से इतना लगाव है, इतना ज्यादा प्रेम है कि वह हर हाल में किसी न किसी रूप में ब्रज की मिट्टी से, ब्रज की भूमि से जुड़े रहना चाहते हैं। दूसरा पद है, मोर पंखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माला गरे पहिरोगी। ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारी संग फिरोंगी। भवतो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधना न धरोंगी। प्रस्तुत पंक्तियों में रस खान जी ने कहते हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, जो उसकी सखी है,
अपने प्रिय कृष्ण को पाने के लिए उनकी इच्छा अनुसार वो स्वांग करने के लिए तैयार है। स्वांग मीन्स नाटक, एक्टिंग करने के लिए। कवि रसखान वर्णन करते हैं कि मोर पंख वाले मुकुट को सिर पर धारण करके गुंजों की माला, जो रत्न होते हैं ना, रत्नमणि वैसे, गुंजों की माला भी अपने गले में मैं पहन लूंगी और पीताम्बर ओढ़कर हाथ में लकोटिया लेकर वन में गौवों के सर ग्वालिन के साथ फिरूंगी। मतलब जैसा कृष्ण का रूप है, वो कहती है सखी गोपी कि मैं भी वैसा ही कर लूंगी, परंतु कृष्ण के अधरों पर सुशोभित होने वाले बंसी को अपने होठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि उनका यह विश्वास है कि कृष्ण हमारी अपेक्षा इस मुरली को अधिक प्रेम करते हैं। वो ये इसलिए कह रही है कि जो मुरली है वो कृष्ण के अधर पर यानी कि उनके होठ पर रहती है, ज़्यादा करीब रहती है, इसलिए थोड़ा जलनवश दाहवश ये सखी जो है ग्वालन ये बात कह रही है। तथा यह हमसे अधिक सौभाग्यशाली है, हर समय वो कृष्ण के अधरों पर प्यार पाती रहती है, इसीलिए गोपियाँ इसे अपने सौतिन डाह कहती हैं। अतः वह सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन केवल मुरली को धारण करना नहीं चाहती। एक अंकीय प्रश्नोत्तर देखते हैं। रसखान मनुष्य रूप में अगला जन्म कहाँ लेना चाहते हैं? वृंदावन में, यानी कि ब्रज में। रसखान पशु के रूप में जन्म लेने पर कहाँ रहना चाहते हैं? नंद बाबा के गायों के बीच में। रसखान पक्षी के रूप में किस डाली पर बसना चाहते हैं? यमुना नदी के किनारे कदम के वृक्ष पर। गोपी सिर पर क्या धारण करना चाहती है? मोर मुकुट। गोपी कृष्ण की मुरली कहाँ नहीं रखना चाहती? कृष्ण की मुरली अपने अधरों पर यानी कि अपने होठों पर नहीं रखना चाहती। रसखान पक्षी रूप में जन्म लेने पर किस डाली पर बसना चाहते हैं? कदम की डाल पर। गोपी गले में कौन सी माला पहनती है? गुंज की माला। गोपी पीताम्बर पहन के किसके संग घूमना चाहती है? ग्वालिनों के साथ। रसखान किसे प्रेम करते हैं? श्री कृष्ण से। रसखान ब्रजभूमि के करील कुंजों पर क्या निछावर करना चाहते हैं? तीनों लोक का वैभव तक निछावर करना चाहते हैं। संदर्भ स्पष्टीकरण है। पहला, मानुष हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल से लेकर कालिंदी कुल कदम की डारन तक। प्रसंग है, प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य वैभव के रसखान के सवैये नामक शीर्षक के लिया गया है और जिसके कवि या रचयिता रसखान है। संदर्भ, प्रस्तुत सवैये में रसखान हर स्थिति में ब्रज गोकुल में ही जन्म लेना चाहते हैं। वह अपना संबंध उन्हीं से जोड़ना चाहते हैं जिनके साथ कृष्ण का संबंध रहा है। स्पष्टीकरण है, इस सवैये के माध्यम से कृष्ण भक्त कवि रसखान श्री कृष्ण पर अनन्य भक्ति तथा ब्रज के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी प्रेम को प्रकट करते हैं। कवि अपना संबंध उन्हीं से जोड़ना चाहते हैं जिनका भी किसी का संबंध श्री कृष्ण से रहा है। रसखान को ब्रजभूमि से इतना लगाव हो गया है कि वे कहते हैं कि यदि मेरा अगला जन्म मनुष्य रूप में हो तो मैं ब्रजभूमि में रहकर गोकुल गांव के ग्वालों में जन्म लूं। पशु के रूप में अगर मेरा जन्म हो तो मैं नंद बाबा की गौशाला में उनके द्वारा रखी गई गायों के बीच में रहूं, गौवे के झुंड में रहूं। और यदि मैं पत्थर बनूं तो गोवर्धन पत्थर पर एक पत्थर बनूं जिसे ब्रज की रक्षा के लिए कृष्ण ने छाते के जैसे अपनी एक उंगली पर उठा लिया था। कालिंदी नदी के किनारे अगर मैं पक्षी बनूं तो कालिंदी नदी के किनारे कदम के पेड़ पर पक्षियों में मैं बसेरा करूं, अर्थात कहीं भी रहूं, कैसे भी रहूं, लेकिन मैं ब्रज भूमि का होकर रहूं। ये भाव स्पष्ट होता है। व्याख्या नंबर 2, मोर पंखा सिर ऊपर राखियो, अधरारन धरी अधरा न धरूंगी तक। प्रसंग है कि प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य वैभव के रसखान के सवैये नामक शीर्षक के से लिया गया है और जिसके रचयिता रसखान जी हैं। संदर्भ, गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है। वे अपने कृष्ण को पाने के लिए, कृष्ण को रिझाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कोई भी स्वांग करने के लिए तैयार हैं। स्पष्टीकरण है, एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि कृष्ण मेरा बहुत ही प्रिय है और उसे प्राप्त करने के लिए तेरे कहने पर मैं तो सारा स्वांग भी भर लूंगी। वह मोर का पंख अपने सिर पर रख लूंगी, गुंज की माला गले में पहन लूंगी, पीला वस्त्र ओढ़कर हाथ में लकुटिया लेकर गोधन को लेकर ग्वालों के साथ वन वन में फिरूंगी। जैसे सखी की इच्छा वह सब करेगी, परंतु कृष्ण की मुरली को
अपने होठों से छूकर, अपने होठों से लगाकर अपवित्र नहीं करेगी। छात्रों, इस तरह से रसखान के सवैये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप ये वीडियो अच्छी तरह से वॉच कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अगर आपको एक बार में याद नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा है, तो 2 से 4 बार आप अच्छी तरह से समझ ले, ताकि आपका एग्जाम में कुछ भी आए, कैसा भी आए, व्याख्या आप अच्छे से लिख सकते हो या प्रश्न के उत्तर लिख सकते हो। और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।